नमस्ते दोस्तों, स्वागत है एग्जाम अनफिल्टर पर। दोस्तों, अगर आप लोग 72वीं पीपीएससी की तैयारी करते हैं, यह एडिटोरिया का प्रैक्टिस सेट नंबर 7वां का पार्ट नंबर 2 है। अगर आप लोग 72वीं पीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो अभी आप लोग जितना से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं और अपनी योग्यता को परख सकते हैं। यह सेट पार्ट 2 यानी सेट नंबर 7 का पार्ट 2 है, जिसमें हम लोग 76 से लेकर 150 तक की क्वेश्चन देखेंगे। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो पार्ट 1 जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 तक देख चुके हैं, अब 76 से देखेंगे हम लोग। 76 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, नासा का लूसी मिशन पहला अंतरिक्ष मिशन है जो अन्वेषण करेगा। देखिए, नासा का लूसी मिशन पहला अंतरिक्ष मिशन है। यह बृहस्पति के ट्रोजन क्षुद्र ग्रह का अन्वेषण करेगा। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। 77 नंबर क्वेश्चन देखिए, मिशन और उद्देश्य दिया है, कह रहा है मिलान करने के लिए। एस्ट्रोसैट मिशन का उद्देश्य जो हो जाएगा अनेक तरंग दैर्घ्यों पर खगोल विज्ञान। ऑप्शन नंबर बी में कह रहा है एक्सपॉसेट मिशन का उद्देश्य जो हो जाएगा एक्स रे ध्रुवीकरण मापन है। 3 में कह रहा है आदित्य L1। देखिए, आदित्य L1 मिशन का उद्देश्य जो हो जाएगा सौर अवलोकन से है। स्पाइडेक्स, देखिए स्पाइडेक्स मिशन का उद्देश्य जो हो जाएगा उपग्रह डॉकिंग प्रदर्शन है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर यानी होगा डी, 4 का डी। तो इसका सही मिलान ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 78 नंबर क्वेश्चन, चंद्रयान 3 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यह चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के निकट सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला विश्व का पहला मिशन बन गया। यह सही कथन है। भारत चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश बन गया। यह भी सही कथन है। लैंडिंग स्थल का नाम विक्रम पॉइंट रखा गया। यह गलत है। SLIM मिशन के साथ जापान चंद्रमा पर उतरने वाला 5वां देश बना है। यह भी सही कथन है। देखिए, इसमें गलत कथन कह रहा है तो ऑप्शन नंबर सी इसका गलत कथन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 79 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के बारे में कौन सा कथन सही है? यह एक परिक्रमा करने वाली परावैज्ञानिक वेधशाला है। यह गलत कथन है। यह सूर्य की परिक्रमा तीसरे लैंग्वेज बिंदु पर करती है। यह भी गलत है। इसे नासा ESA इसरो द्वारा संयुक्त रूप से लॉन्च किया गया। यह भी गलत है। देखिए, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के संबंध में कोई भी कथन सही नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। 80 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, एक तरफ अभिकथन है, दूसरी तरफ कारक है। रॉकेट के पहले चरण के क्रायोजेनिक इंजनों का उपयोग किया जाता है। देखिए, रॉकेट के पहले चरण में क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग किया जाता है। ये गलत है। पारंपरिक इंजनों की तुलना में क्रायोजेनिक इंजन बेहतर थ्रस्ट और ईंधन दक्षता प्रदान करते हैं। यह सही है। देखिए, ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। 81 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, केसलर सिंड्रोम संबंधित है। देखिए, केसलर सिंड्रोम का संबंध जो हो जाएगा यह अंतरिक्ष मलबे से है। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। 82 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? देखिए, गलत कथन कह रहा है कौन सा है? आयरन डोम अमेरिका द्वारा विकसित एक कम दूरी की जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। देखिए, आयरन डोम का विकसित यह अमेरिका द्वारा विकसित नहीं किया गया है, इजराइल द्वारा विकसित किया गया है। टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस अमेरिका द्वारा विकसित एक उन्नत मध्यम दूरी की क्रूज मिसाइल रक्षा प्रणाली है। यह भी गलत है। S-400 रूस द्वारा विकसित सुदर्शन चक्र प्रोजेक्ट के तहत एक हिस्सा है जो लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है। यह सही है। देखिए, इसमें 1 और 2 गलत कथन है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 83 नंबर क्वेश्चन देखते हैं अब, एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट भारत का है। देखिए, एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट भारत का है। यह जो है 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 84 नंबर क्वेश्चन देखते हैं अब, डैश भारत का स्वदेशी हार्ड किल एंटी ड्रोन सिस्टम है जिसे ड्रोन के झुंडों को बेअसर करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह जो हो जाएगा भार्गवास्त्र है। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। 85 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, ब्लैक मॉस रिकवरी टेक्नोलॉजी का उपयोग किस लिए किया जाता है? देखिए, ब्लैक मॉस रिकवरी टेक्नोलॉजी का उपयोग जो हो जाएगा
लिथियम आयन बैटरी का पुनर्चक्रण के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। 86 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, नाभिकीय विखंडन और संलयन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। देखिए, नाभिकीय विखंडन और संलयन के बारे में गलत कथन पूछ रहा है। विखंडन तब होता है जब एक न्यूट्रॉन एक बड़े परमाणु को दो छोटे परमाणु में तोड़ देता है, यह सही कथन है। संलयन तब होता है जब दो परमाणु मिलकर एक भारी परमाणु बनते हैं, यह भी सही कथन है। संलयन से लंबे समय तक सक्रिय रहने वाला रेडियोधर्मी परमाणु कचरा उत्पन्न करता है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कवच एक स्वदेशी, देखिए कवच एक स्वदेशी जो हो जाएगा स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली है। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। 88 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किस भारतीय संस्थान ने ध्रुव 64 माइक्रो प्रोसेसर विकसित किया है। देखिए, ध्रुव 64 माइक्रो प्रोसेसर विकसित जो हो जाएगा यह सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग सीडैक द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। 89 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ग्राफीन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यह एक द्विआयामी पदार्थ है, सही कथन है। यह कार्बन का एक अपरूप है, यह भी सही है। यह विद्युत का कुचालक होता है, गलत है। इसका उपयोग जल विलवनीकरण और लचीले इलेक्ट्रॉनिक में होता है, यह सही है। देखिए, ग्राफीन के बारे में 1, 2, 4 सही कथन है। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। 89 नंबर क्वेश्चन देख लिया। अब 90 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अग्नि 5 मिसाइल के बारे में निम्नलिखित में से कितने कथन गलत है। यह परमाणु सतह से सतह मार करने वाला क्रूज मिसाइल है, यह गलत है। यह 3 चरण वाले लिक्विड फ्यूल इंजन से संचालित होता है, यह सही है। यह मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल रिएक्टरी व्हीकल सक्षम मिसाइल है, यह गलत है। देखिए, इसमें 2 कथन गलत है। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 91 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कौन से जोड़े सही सुमेलित है। देखिए, कह रहा है कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है। एनोरेक्सिया में नींद संबंधी विकार नहीं होता, यह गलत सुमेल है। इंसोमनिया में खोने का विकार नहीं होता, यह भी गलत सुमेलित है। डिस्पेनिया में सांस का तकलीफ होता है, यह सही है। एनोसीमिया में गंध की आंशिक या पूर्ण हानि होता है, यह भी सही है। देखिए, 3 और 4 इसका सही मिलान है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही होगा। आगे देखते हैं 92 नंबर क्वेश्चन। 92 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, किसमें परिवर्तन के कारण रंध्र खुलते या बंद होते हैं। देखिए, कोशिकाओं में पानी की मात्रा के परिवर्तन के कारण रंध्र खुलते या बंद होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 93 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 93 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, पाइन, फर, स्प्रूस, सेडर, लॉर्च, साइप्रस आदि मशहूर लकड़ी उत्पादक पौधों में से बहुत से भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं। ये सभी लकड़ी क्या कहलाते हैं। तो ये सभी जो हो जाएगा अनावृतबीजी कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। 94 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, मानव शरीर के किस अंग में उपकला कोशिकाएं पाई जाती है। देखिए, उपकला कोशिका जो हो जाएगा नौक में पाया जाता है, फेफड़ा में पाया जाता है, अग्नाशय में पाया जाता है। देखिए, उपयुक्त में से एक से अधिक में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। 95 नंबर क्वेश्चन का, निम्नलिखित में से जैविक उर्वरक का सही उदाहरण कौन सा है। देखिए, जैविक उर्वरक का सही उदाहरण जो हो जाएगा माइकोरिंजल फंगी है, ब्लू ग्रीन शैवाल है, बेसिलर थूरिजिएंस नहीं है। देखिए, जैविक उर्वरक का सही उदाहरण 1 और 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। 95 देख लिए। 96 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, रक्त कैंसर की रोकथाम में प्रयोग किए जाने वाला रेडियो समस्थानिक कौन सा है। देखिए, रक्त कैंसर ल्यूकेमिया में जो हो जाएगा सोडियम 24 और कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है। उपयुक्त में से एक से अधिक इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 97 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, तीव्रता एवं प्रयुक्तता के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कर्क रोग उत्पन्न कर सकता है और उसका उपचार भी करता है। यह जो हो जाएगा आयनी विकिरण। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 98 नंबर क्वेश्चन का, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। देखिए, सही सुमेलित इनमें जो हो जाएगा विटामिन ए की कमी से रेटिनॉल जिसे जीरो प्लेथेमिया कहा जाता है, यह सही सुमेलित है। टेकोफेराल बेरी ये गलत है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही सुमेलित नहीं है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, मादा एनफिलीज को मादा क्यूलेक्स से अलग किया जा सकता है क्योंकि यह बचती है अंध्या स्तर के साथ एक कोण पर। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा।
99 देख लिया। अब 100 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इशिहारा टेस्ट किससे संबंधित है? देखिए इशिहारा टेस्ट जो हो जाएगा यह रंग अंगता से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 101 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। संक्रमण के जवाब में बनने वाली पहली इम्यूनोग्लोबिन की श्रेणी कौन सी है? IgM है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 102 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मांसपेशियों के दर्द के उपचार में उपयोग किया जाने वाला विकिरण है इंफ्रारेड है। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। 103 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। शैवाल और कवक को मिलाने से लाइकेन बनता है जिसे कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं? म्यूचुअलिज्म कहते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। 104 नंबर क्वेश्चन कर रहा है। कंधे पर पाया जाने वाला जोड़ डैश में भी पाया जाता है, नितंब में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। 104 देख लिया। अब 105 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक एंटीबायोटिक नहीं है? देखिए एंटीबायोटिक कह रहा है इनमें से नहीं है। ऑक्सीटेंटोसिन या एंटीबायोटिक नहीं है। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। बाकी तीनों एरिथ्रोमाइसिन, पेनिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन यह सब एंटीबायोटिक है। 106 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बिहार बजट 2026-27 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बजट का आकार पिछले वर्ष की तुलना में करीब 30,000 करोड़ अधिक है, सही कथन है। बिहार राजस्व अधिशेष वाला राज्य है, यह भी सही है। राजकोषीय घाटा निर्धारित सीमा के अंदर है, यह भी सही है। देखिए 1 2 3 सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। 107 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा निम्नलिखित में से बिहार के किन जिलों में अत्याधुनिक डॉपलर वेदर रडार स्थापित किया जाएगा? यह जिला हो जाएगा भागलपुर और पश्चिम चंपारण है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 108 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बिहार सिविल न्यायालय विधेयक 2026 के संबंध में औसत कथन का चयन करने के लिए कह रहा है। यह विधेयक बिहार विधानसभा के बजट सत्र 2026 में पारित किया गया है, सही कथन है। यह कानून लगभग 139 साल पुराने बंगाल आगरा असम सिविल कोड अधिनियम 1887 का स्थान लेगा, यह भी सही कथन है। अब राज्य की सभी सिविल अदालतें पटना उच्च न्यायालय के प्रशासनिक नियंत्रण और अधीक्षक के अधीन कार्य करेगा, यह भी सही है। यह विधेयक राज्य में दीवानी अदालतों के ढांचे में पटना उच्च न्यायालय के पदानुक्रम में सबसे ऊपर रखता है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी इसका गलत है। 109 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार कितने कथन सत्य हैं? भारत में कुल सड़क नेटवर्क में बिहार की हिस्सेदारी 5.5% है, सही कथन है। प्रति व्यक्ति बिजली की खपत बढ़कर 334 यूनिट हो गई है, यह भी सही कथन है। ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुष बेरोजगारी दर केवल 3.3 है, जबकि शहरी क्षेत्रों में 6.9 है, यह भी सही है। राज्य पर बकाया ऋण GSDP का 37.7% है, यह भी सही है। देखिए बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के संबंध में चारों के चारों कथन सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। 110 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब निम्नलिखित में से किस गांव ने खुद को भारत का पहला जाति मुक्त गांव घोषित किया है? तो सोंदला गांव। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। 110 देख लिया। अब 111 नंबर देखेंगे। बिहार के सभी पारंपरिक विश्वविद्यालय में 2026-27 शैक्षणिक सत्र से स्नातक और स्नातकोत्तर में नामांकन परीक्षा और रिजल्ट की प्रक्रिया किस पोर्टल के माध्यम से होगा? यह जो हो जाएगा समर्थ पोर्टल के माध्यम से होगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। 112 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के बोर्ड में नियुक्त होने वाली पहली महिला सदस्य कौन बन गई है? निवेदिता दुबे बनी है। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। 113 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पन्नेयार नदी जल विवाद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेगा, सत्य कथन कौन सा है? देखिए पन्नेयार नदी जो हो जाएगा यह कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय जल विवाद है, अंतर्राज्यीय जल विवाद है, यह सही कथन है। सर्वोच्च न्यायालय ने दोनों राज्यों को लंबित विवाद के निपटाने के लिए एक न्यायाधिकरण गठित करने का निर्देश दिया, यह गलत कथन है। यह विवाद मार्डेके नदी पर बांध और चेक डैम बनाने से उपजा है, यह सही है। देखिए पेन्नार नदी के जल विवाद के संबंध में 1 और 3 कथन सही है, इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 114 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब पंचायत उन्नति सूचकांक 2.0 के संबंध में निम्नलिखित में से औसत कथन का चयन करने के लिए कह रहा है। त्रिपुरा में पंचायती राज मंत्रालय द्वारा जारी पंचायत उन्नति सूचकांक में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, यह गलत कथन है। यह सूचकांक राज्यों के बीच सहकारी संघवाद को बढ़ावा देता है, यह सही है। देखिए केवल 2 सत्य है, केवल 2 असत्य है, यह सही है, यह गलत है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। 115 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब 100% बीमा कवरेज हासिल करने वाला भारत का पहला जिला कौन सा बन गया है? तो अलवर बन गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा।
116 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, लखपति बिटिया योजना किस सरकार ने शुरू किया है? देखिए लखपति बिटिया योजना जो हो जाएगा दिल्ली सरकार द्वारा शुरू किया गया, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। अब 117 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कह रहा है राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान के लिए गृह मंत्रालय ने नया प्रोटोकॉल के संबंध में कौन सा कथन औसत्य है? देखिए औसत्य पूछ रहा है, इसमें औसत्य कथन हो जाएगा, इसके अनुसार जब भी राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान एक साथ गाया जाए तो राष्ट्रीय गान को पहले गाया या बजाया जाएगा, यही कथन औसत्य है। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। 118 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पीएम राहत योजना के संबंध में कथनों पर विचार करने के लिए कह रहा है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गोल्डन आवर में बिना किसी वित्तीय बाधा का बेहतर इलाज सुनिश्चित करना है, ये गलत है। प्रति व्यक्ति 1 लाख तक का कैशलेस उपचार मुफ्त दिया गया है, यह सही है। यह योजना देश के सभी श्रेणियों के सड़कों पर होने वाली दुर्घटनाओं के लागू किया गया, यह भी सही है। इसके तहत आयुष्मान भारत से जुड़े सभी अस्पतालों को नामित अस्पताल माना गया है जहां पीड़ित अपना इलाज करा सके, यह भी सही है। देखिए पीएम राहत के संबंध में 2, 3, 4 कथन सही है, केवल 3 कथन सत्य है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। आगे देखते हैं 119 नंबर क्वेश्चन, मधुमक्खी गलियारा पहल किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है? देखिए मधुमक्खी गलियारा पहल जो हो जाएगा यह भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा प्रारंभ किया गया, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। 120 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में देश का पहला वरिष्ठ बजट पेश करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया? देखिए वरिष्ठ बजट पेश करने वाला भारत का पहला राज्य हो जाएगा केरल बन गया है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 121 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025 में प्रथम स्थान पर डैश तथा भारत डैश स्थान पर है। देखिए भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में प्रथम स्थान पर जो हो जाएगा वह डेनमार्क है और भारत 91वें स्थान पर है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। अब 122 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कह रहा है हाल ही में भारत के किमले प्रोसेस की अध्यक्षता संभाली है। किमरले प्रोसेस निम्न में से किससे संबंधित है? देखिए किमरले प्रोसेस जो जगह यह हीरा उद्योग से संबंधित है, ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। 127 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में चर्चा में रहा SCALP मिसाइल का संबंध निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, अगर कौन सा कथन सही है? SCALP मिसाइल का संबंध जो हो जाएगा सही कथन पूछ रहा है। भारत सरकार ने फ्रांस के अतिरिक्त SCALP मिसाइल खरीदने का विचार कर रही है, सही कथन है। यह लंबी दूरी की फायर एंड फॉरगेट एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल है, यह सही है। यह एक सुपरसोनिक मिसाइल है, ये गलत है। देखिए 1 और 2 सत्य है, ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। 124 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, अगर असत्य कथन का चयन करने के लिए। देखिए ब्रिटिश अकेदमी फिल्म अवार्ड बाफ्टा ने मणिपुरी फिल्म बूंग ने सर्वश्रेष्ठ बाल एवं साहित्य फिल्म का बाफ्टा पुरस्कार जीता है, यह सही कथन है। यह पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म बन गया, यह भी सही कथन है। देखिए 1 और 2 सही है, इसमें असत्य कथन कुछ भी नहीं है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 9 तो 1 9 तो 2। 124 देख लिए। अब हम लोग 125 देखते हैं, दलाई लामा को हाल ही में निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया है? 68वां ग्रैमी अवार्ड दिया गया है, ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। 126 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, महिला प्रीमियर लीग 2026 की रनर अप टीम कौन रही है? दिल्ली कैपिटल्स रही है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। 127 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, मणिपुर के 13वें मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया है? युमनाम खेमचंद सिंह शपथ लिया है, ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। 128 नंबर क्वेश्चन देखते हैं अब, केंद्रीय बजट 2026-27 के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? कह रहा है राजकोषीय घाटा का लक्ष्य जीडीपी का 4.3% रखा गया है, सही कथन है। पूंजीगत व्यय में पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि हुआ है, यह भी सही है। यह निर्मला सीतारमण का 9वां बजट है, यह भी सही कथन है। देखिए केंद्रीय बजट 2026-27 के संबंध में तीनों का तीनों कथन सही है, इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1 2 3। 129 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पहली सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी आधारित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का शुभारंभ कहाँ किया गया है? गांधीनगर में किया गया है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 130 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का नया आधार वर्ष क्या निर्धारित किया है? 2024 निर्धारित किया है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। 16वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार करों के हस्तांतरण में बिहार की हिस्सेदारी है। देखिए करों के हस्तांतरण में बिहार की हिस्सेदारी जो हो जाएगा
दूसरा सबसे अधिक है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। 132 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय बजट 2026-27 में बायो फार्मा शक्ति योजना के तहत 5 वर्षों के लिए कितनी राशि आवंटित किया गया है? तो वह राशि जो हो जाएगा 10,000 करोड़, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। 135 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सूजविका है, देखिए सूजविका जो हो जाएगा वह AI आधारित बायोटेक प्रोडक्ट डाटा पोर्टल है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। 134 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। उन्नत एंटी ड्रोन सुरक्षा प्रणाली लागू करने वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन बन गया है? BO चिदम्बरम बंदरगाह बना है, ऑप्शन नंबर एक इसका आंसर होगा। 135 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बिहार सरकार और किस देश के पर्यटन विभाग के बीच हाल ही में बौद्ध सर्किट को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष वर्चुअल बैठक आयोजित किया गया है? यह जो जगह कंबोडिया, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। 136 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जननायक कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि योजना किसानों को केंद्र सरकार की PM किसान सम्मान निधि के अतिरिक्त राज्य से कितने रुपये सालाना प्रदान करेगी? यह जो हो जाएगा 3,000 रुपये, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। 137 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत विस्तार पहल के संबंध में औसत कथन कौन सा है? देखिए भारत विस्तार पहल के संबंध में औसत कथन पूछ रहा है। इसका पूरा नाम वर्चुअली इंटीग्रेटेड सिस्टम टू एक्सेस एग्रीकल्चर रिसोर्सेस है, यह सही कथन है। इसके मुख्य उद्देश्य डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करना और AI संचालित परामर्श प्रदान करना है, यह भी सही है। देखिए इसमें औसत कथन न तो 1 है न तो 2 है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। 138 नंबर क्वेश्चन कर रहा है। भारत का पहला नेट जीरो पंचायत बना है। देखिए भारत का पहला नेट जीरो पंचायत जो बना है वह है बेला ग्राम पंचायत, महाराष्ट्र का है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 139 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। गृह मंत्रालय ने 23 फरवरी 2026 को भारत की पहली व्यापक राष्ट्रीय आतंकवाद रोधी नीति राजनीति का अनावरण किया है। इसका नाम क्या दिया गया है? इसका नाम जो हो जाएगा प्रहार दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। 140 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसरो ने कक्षा डैश के छात्रों को अंतरिक्ष विज्ञान तकनीक और अनुप्रयोगों को रूबरू कराने के लिए युविका 2026 शुरू किया है। तो यह जो हो जाएगा कक्षा 9 के छात्रों के लिए, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 141 मैथ का क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ से हम लोग सिर्फ आंसर देखेंगे, आप लोग बना लीजिएगा। अगर आप लोग को हमारा प्रयास अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। 141 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 142 का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों हम इस चैनल पर सिर्फ पढ़ाई की बात किया जाता है, कोई बकवास नहीं किया जाता है। 143 का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 144 का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 145 का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 146 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 147 देख लेते हैं, इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 148 का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 149 का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 150 का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इस प्रकार हम लोग 72वीं BPSC का एडिटोरिया का सेट नंबर 7 देख लिए। इसी तरह आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।